Hi everyone, I am Neha Singh and I welcome you all in my YouTube channel Math Concepts and Practice. This is the part 14 of chapter number 3 Playing with Numbers. लास्ट पार्ट में हमने एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट की थी. आज इस पार्ट में हम बात करेंगे सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स. सम मोर क्योंकि काफी सारे डिविजिबिलिटी रूल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ओके, सो उनके अलावा कुछ और डिविजिबिलिटी रूल्स हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे. एंड सेकेंड इज प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम आगे काफी यूज करने वाले हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स के साथ. फर्स्ट रूल इज if a number is divisible by another number then it is divisible by each of the factor of that number. इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि एक जो नंबर है ओके अगर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल होगा तब वो उसके फैक्टर से भी उसके हर फैक्टर से डिविजिबल होगा. जैसे अगर मैं ले लूं एक नंबर 24, राइट, मैंने ले लिया 24 जिसको सपोज हम बात करें अगर 6 की तो 6 डिवाइड करता है, हमें पता है 6 4 are 24. यानी कि क्या हुआ, एक जो नंबर 24 है उसको एक दूसरा नंबर 6 डिवाइड कर रहा है. तो रूल क्या कहता है कि 6 का हर फैक्टर 24 को डिवाइड करेगा. चेक कर लेते हैं. फैक्टर्स ऑफ 6 आर. 6 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? 1 2 3 एंड 6. ये चारों फैक्टर्स हैं 6 के क्योंकि ये चारों 24 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं. ओके, सो 6 ने तो 24 को डिवाइड कर दिया, हमें पता है कि 1 भी डिवाइड करेगा. जरा 2 और 3 को चेक कर लेते हैं. 24 को जब 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, ओके, 4 नीचे आ गया, 2 2 जा 4. तो 24 को 2 ने 12 टाइम्स डिवाइड कर दिया. इसी तरीके से अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 3 8 जा 24, राइट. तो यानी कि क्योंकि 6 24 को डिवाइड करता है इसलिए 6 का हर फैक्टर भी 24 को डिवाइड करेगा. तो ये तो एक एग्जांपल था, लेकिन ये हर नंबर के लिए पॉसिबल है, इसलिए ये एक डिविजिबिलिटी रूल बन जाता है जो क्या कहता है, if a number is divisible by another number then it is divisible by each of the factors of that number, right. Now next rule, if a number is divisible by two co-prime numbers then it is divisible by their product also, right. तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर कोई एक नंबर दो को-प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा. सपोज अगर मैं नंबर ले लूं 40, ओके, 40 अगर नंबर ले लिया और अगर मैं बात करूं दो को प्राइम नंबर्स जो इसे डिवाइड करते हैं 4 एंड 5, दो को प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि दोनों के कॉमन फैक्टर क्या है 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इन दोनों का, इसलिए 4 और 5 को प्राइम नंबर्स हैं. क्योंकि 4 भी 40 को डिवाइड करता है, 4 10 जा 40, और 5 भी 40 को डिवाइड करता है, 5 8 जा 40. तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो 4 और 5 का प्रोडक्ट होगा 4 into 5 is equals to 20, ये भी 40 को डिवाइड करेगा. ओके, तो हम देख सकते हैं 22 जा 40, यानी कि प्रॉपर्टी क्या हो गई कि अगर किसी नंबर को दो को प्राइम नंबर डिवाइड कर रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट भी उस नंबर को डिवाइड करेगा. ओके, दिस इज द सेकेंड डिविजिबिलिटी रूल हियर. अब हम बात करेंगे थर्ड डिविजिबिलिटी रूल की. वो क्या कह रहा है, if two given numbers are divisible by a number then their sum is also divisible by a number. बड़ी सिंपल सी बात है. ओके, अगर कोई दो नंबर्स, ओके, टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर, दो नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल है तब उनका सम भी उस नंबर से डिविजिबल होगा. चेक कर लेते हैं. अगर मैं दो नंबर ले लूं 6 एंड 9, ओके, 6 एंड 9 ले लिया तो ये हम सब जानते हैं कि 6 और 9 दोनों को 3 डिवाइड करता है, 3 2 जा 6, राइट, और 9 को भी 3 डिवाइड करता है, 3 3 जा
9, राइट। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो 6 और 9 का सम होगा 6 प्लस 9 इक्वल्स टू 15। अब इस 15 को भी 3 डिवाइड करेगा, राइट। अब समझ में आती है प्रॉपर्टी, 3 5 का 15, यानी कि क्योंकि 6 और 9 को 6 और 9 को 3 डिवाइड करता है, इसलिए 6 और 9 के सम को भी 3 डिवाइड करेगा। तो ये तो एक एग्जाम्पल हुआ, और ये प्रॉपर्टी इसी तरीके से सारे नंबर्स के लिए ट्रू है, राइट। तो क्या है थर्ड प्रॉपर्टी या थर्ड रूल? इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर, then their sum is also divisible by that number. Now last one. Last rule क्या कहता है? If two given numbers are divisible by a number, then their difference is also divisible by a number. Okay, बिल्कुल सिमिलर है ये। दो नंबर्स हैं जो कि किसी एक नंबर से डिविजिबल हैं। अब यहाँ सम की जगह क्या आ गया? डिफरेंस। तो उनका डिफरेंस भी उस नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, राइट। अगर हम एग्जाम्पल ले लें, अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज मैंने ले लिया 40, ओके, और 25 दो नंबर हैं जिन दोनों को 5 डिवाइड करता है, राइट। 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, राइट। 25 और 40 दो ऐसे नंबर हैं जिनको 5 डिवाइड करता है। तो रूल क्या कहता है कि जो 40 और 25 का डिफरेंस होगा, कितना होगा? 15। इस डिफरेंस को भी 5 डिवाइड कर देगा, राइट। 5 3 जा 15। बड़ा सिंपल सा रूल है, लेकिन बहुत यूजफुल है। आगे कई सारे क्वेश्चंस में हम इन सब रूल्स को यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। ओके, सो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ये रूल कि अगर दो नंबर्स को कोई एक नंबर डिवाइड करता है, तो उनके डिफरेंस को भी वो नंबर डिवाइड कर देगा, राइट। तो एक बार रीड कर लेते हैं इस रूल को। इफ टू गिवन नंबर्स are divisible by a number, then their difference is also divisible by that number, right? So इस तरीके से ये कुछ divisibility rules हैं, okay? So now let's come to prime factorization. Prime factorization, okay, जैसे कि हम नाम से देख सकते हैं, इसमें प्राइम नंबर जो एक पहला वर्ड है वो तो हम सब जानते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल्स टू 1 एंड इटसेल्फ। ओके, वही नंबर तो प्राइम नंबर होता है जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। तो ये टर्म तो हमें समझ में आता है। अब हम बात करें अगर फैक्टराइजेशन की, तो फैक्टराइजेशन क्या होता है कि अगर मेरे पास एक नंबर है 48, राइट, 48, और अगर इसको मैं इसके दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दूं, सपोज 8 इंटू 6, तो 8 और 6 क्या है? 48 के फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये दोनों 48 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, और इनका प्रोडक्ट हमें क्या देता है? 48। तो 48 को जब हम 8 इंटू 6 लिखते हैं, तो इसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ 48, राइट। और ये कई तरीके से हो सकता है, जैसे 48 को हम 2 इंटू 24 भी लिख सकते हैं। 48 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 12 भी लिख सकते हैं। 48 को 3 इंटू 16 भी लिख सकते हैं। तो ये चारों जो एक्सप्रेशन है, ये क्या है? बेसिकली 48 के फैक्टराइजेशंस हैं। ओके, सो हमें अब प्राइम नंबर भी पता है, फैक्टराइजेशन भी पता है। तो एक बार जरा फर्स्ट लाइन रीड कर लेते हैं। अ नंबर इज सेड टू बी फैक्टराइज्ड इफ इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। ओके, तो कोई भी नंबर फैक्टराइज्ड कहा जाएगा अगर उसे उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए। ओके, तो ये तो हुई फैक्टराइजेशन की बात। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, प्राइम को और फैक्टराइजेशन को, यानी कि अब हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की, राइट। सो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? इफ a number is expressed as a product of its prime factors, then this expression is said to be prime factorization of that number. Okay, बस एक छोटा सा डिफरेंस है फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन में, कि
कि जब भी हम किसी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे अगर मैं बात करूं 12 की, ओके, तो 12 को एक तो हम फैक्टराइज ऐसे कर सकते हैं 4 इंटू 3, ओके, और एक तरीका इसका ये है कि हम एक्सप्रेस करें 2 इंटू 2 इंटू 3। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ये तो प्राइम है लेकिन 4 प्राइम नहीं है, लेकिन जो दूसरा एक्सप्रेशन में है इसमें सारे जो फैक्टर्स हैं वो प्राइम है, ये 2, ये 2, ये 3, ये तीनों प्राइम है। जब हम सारे प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में किसी नंबर को एक्सप्रेस करते हैं तब उसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होगा, यानी केवल एक ही तरीका होगा प्राइम फैक्टराइजेशन करने का, लेकिन फैक्टराइजेशन के एक से ज्यादा मेथड हो सकते हैं। जैसे हम इसको 4 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, राइट। इस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल एक ही वे में हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। सारे फैक्टर्स प्राइम हैं और उनके प्रोडक्ट से हमें क्या मिल रहा है, 12, ओके। अच्छा, एक बात और, हम लोग जब बात कर रहे थे कि 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, तो उसका एक रीजन यहाँ से निकल के आता है। ये जो यूनिकनेस होती है ना प्राइम फैक्टराइजेशन की, एक रीजन यहां से निकल के आता है कि 1 प्राइम क्यों नहीं है, ओके। अगर 1 प्राइम होता तो उस केस में क्या हो जाता कि 12 को हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 भी लिख सकते थे, और 12 को हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1 भी लिख सकते थे, क्योंकि 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कीजिए रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर 1 प्राइम होता तो इसकी जो यूनिकनेस है प्राइम फैक्टराइजेशन की वो खत्म हो जाती। तो 1 को प्राइम नंबर न मानने का एक रीजन यह भी है, ओके। सो आपके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, और ये यूनिक होता है, ये समझना भी इम्पोर्टेंट है, राइट। नाउ अब प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं, ओके। प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमें समझ में आ गया कि किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करने को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। लेकिन अब करते कैसे हैं, तो इसके दो मेथड होते हैं। एक मेथड है फैक्टर ट्री। अब फैक्टर ट्री कैसे बनाते हैं, तो सपोज अगर मेरे पास कोई नंबर है 36, ओके, एक नंबर है 36, तो इसके दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड हम डिस्कस करेंगे कि अगर 36 के कोई भी दो फैक्टर्स ले लीजिए, ओके, कोई भी दो फैक्टर्स ले लीजिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 36 मिलता हो। तो सपोज मैंने ले लिया 4 एंड 9, 4 एंड 9, यानी कि 4 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, 36, ओके। तो यहाँ से ये फर्स्ट स्टेप हो जाता है फैक्टर ट्री का कि हमने 36 को ब्रेक कर लिया 4 इंटू 9 में। अब 4 और 9 को ब्रेक करते हैं, 4 को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लें, 4 को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक किया तो ये बन गया 2 इंटू 2, राइट, और 9 को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक किया तो ये बन गया 3 इंटू 3। और ये सब क्या हो रहे हैं, यहां हम देख सकते हैं इस स्टेप में कि 4 इंटू 9 की वैल्यू कितनी होती है, 36, राइट। और जब इन सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तब वैल्यू क्या मिल जाती है, 36, यानी 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 इंटू 3 36। तो हम फाइनली कहां तक पहुंच चुके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन तक, क्योंकि अब हमें सारे जो नंबर्स हैं, सारे जो फैक्टर्स हैं वो क्या मिल गए, प्राइम, ओके। तो इसी को हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, और हम लिख देते हैं 36 इज इक्वल्स टू 2 into 2 into 3 into 3. This is the prime factorization of 36, okay, by factor tree method. इसको थोड़ा सा और क्लियर बना लेते हैं, अब क्लियरली हमें पता चल जाए कि कैसा दिखता है, सुंदर कैसा दिखता है फैक्टर ट्री, ओके। सो 36 यहाँ लिखा, उसके बाद हम लिखेंगे 4 एंड 9। ये अंडरस्टूड होता है कि इनका मल्टीप्लिकेशन से हमें 36 मिल रहा है, तो आप मल्टीप्लिकेशन लिखना चाहें तो लिखें और नहीं लिखना चाहें तो जरूरी नहीं है। फिर हमने 4 को ब्रेक कर लिया 2 और 2 में, और फिर 3 को ब्रेक कर लिया 3 एंड 3 में, राइट। तो ये हो जाता है फैक्टर ट्री मेथड
टू फाइंड दी प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, सो ये 36 के लिए हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसमें हमने क्या किया था फर्स्ट स्टेप में कि कोई भी दो फैक्टर्स ले लिए थे 4 और 9। दूसरा मेथड क्या कहता है कि 36 जो नंबर है इसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर पहले लिखते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कौन सा होगा? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है और 2 36 को डिवाइड करता है, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। ओके, और 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाए? 2 में 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, राइट। तो अब 2 को तो हमें ब्रेक नहीं करना, तो वो तो ऑलरेडी प्राइम है। हम किसको ब्रेक करेंगे अब? 18 को। तो सारी ब्रेकिंग कहाँ होगी? राइट साइड में। तो राइट साइड में ब्रेक हो रहा है। अब फिर से इसको ऐसे ही ब्रेक करेंगे, सबसे छोटा प्राइम 2 हो गया, फिर डिवाइड किया तो कितना मिला? 9। अब 9 के लिए सबसे छोटा प्राइम कौन है जो उसको डिवाइड करता है? 3। तो यहाँ पे 3 हो गया और ये 3 आ गया। तो इस तरीके से भी हम ब्रेक कर सकते हैं। तो दो तरीके हो गए, या तो रैंडम कोई भी दो फैक्टर ले लीजिए इनके प्रोडक्ट से आपको 36 मिल रहा है, या फिर सबसे छोटा प्राइम नंबर ले लीजिए, ओके, उससे स्टार्ट कीजिए, तब भी वही फाइनल निकल के आता है। तो हमें क्या क्या मिल गया? 36 के प्राइम फैक्टर्स 2, 2, 3, 3। दोनों तरीके से हम सेम रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं, राइट। Okay, so this was the factor tree method to find the prime factorization. Now, let's discuss the upside down division for prime factorization. अब इस मेथड में क्या करते हैं, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको, कि अगर मैं ले लेती हूँ नंबर 48, राइट, मैंने लिया 48, तो इसको भी हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट किया, क्योंकि ये इवन नंबर है, सबसे छोटा प्राइम 2 से डिवाइड करेगा, और कितने टाइम डिवाइड करेगा? 2, 2 जा 4, 24 टाइम्स डिवाइड करेगा, राइट। तो यहाँ पे आ गया 24। अच्छा, एक और चीज कि इसको अपसाइड डाउन डिवीजन क्यों कहते हैं, कि जब हम इस तरीके के डिवीजन की बात करते हैं तो हम क्वोशंट कहाँ लिखते हैं? ऊपर। ओके, डिवाइड करने के बाद क्वोशंट को हम ऊपर लिखते हैं, और इस मेथड में हम क्वोशंट को नीचे लिख देते हैं, इसलिए इसको अपसाइड डाउन कह देते हैं। बाकी ये डिवीजन मेथड तो है ही। ओके, तो अब कंटिन्यू करते हैं अपना अपसाइड डाउन डिवीजन मेथड टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, अगेन 24 को कौन सा सबसे छोटा प्राइम है जो डिवाइड करता है? अब ये भी इवन है तो इसे भी 2 डिवाइड करेगा। कितने टाइम्स करेगा ये हमें पता है, 12 टाइम्स, या आप चेक भी कर सकते हैं, डिवाइड करके देख सकते हैं। ओके, सो 12 अगेन इवन है तो फिर से इसको 2 डिवाइड करेगा। तो सबसे छोटे प्राइम से हम स्टार्ट करते हैं, और हर बार हम यही चेक करते हैं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है जो उसे डिवाइड करेगा। तो 2 6 जा 12, अब 2 3 जा 6, अब आ गया 3। ओके, अब 3 को 2 तो डिवाइड करता नहीं, तो 3 को क्या डिवाइड करेगा? 2 से बड़ा प्राइम, दैट इज 3। ओके, तो ये हो गया 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन बाय अपसाइड डाउन डिवीजन मेथड। तो क्या लिख सकते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन 48 का? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, ये 48 के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब अगर एक और एग्जांपल ले लें, सपोज मैं ले लूं 36। ओके, तो क्योंकि ये इवन है इसको 2 ने डिवाइड किया, कितने टाइम्स किया? 18 टाइम्स किया। 18 अगेन इवन है तो फिर से इसको 2 डिवाइड करेगा, कितने टाइम्स करेगा? 9 टाइम्स करेगा। बट 9 अब इवन नहीं है, इसको 2 डिवाइड नहीं करेगा। 2 नहीं करेगा तो नेक्स्ट टाइम कौन सा है? 3 प्राइम नंबर है तो 3 से करेंगे अब। तो 3 3 जा 9, और 3 को भी 3 ही करता है, ये आ गया। तो ये 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। तो जनरली हम यही मेथड ज्यादा यूज करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए प्राइम फैक्टराइजेशन की। खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।